नमस्कार। आज तारीख है 28 अप्रैल और आज हम भगवत गीता के दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे। जैसा कि कल हमने देखा, पहले श्लोक में राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि मेरे पुत्र कौरव और पांडव युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं। दूसरा श्लोक इसी संवाद का उत्तर है जो संजय देते हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं युद्धम दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगमय राजा वचनम अब्रवीत। अर्थात संजय ने कहा, पांडवों की सेना जो व्यूह रचना में खड़ी थी उसको देख के राजा दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास गए और उन्होंने ये कहा। इस श्लोक का विश्लेषण मैं दो हिस्सों में करूंगा। पहला, संजय को एग्जैक्टली उतनी दूर से दिखता क्या है कुरुक्षेत्र में, और दूसरा, दुर्योधन को आखिर पांडवों की व्यूह रचना देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाने की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले संजय को दिखता क्या है। पहले हम ये सोचें कि इन दोनों के बीच में दूरी तकरीबन कितनी रही होगी। हस्तिनापुर आज की तारीख में मेरठ डिस्ट्रिक्ट में आता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में, और कुरुक्षेत्र हरियाणा में। इन दोनों के बीच की दूरी तकरीबन 170 किलोमीटर है। आप ऐसा अनुमान से समझ सकते हैं कि जैसे कोई मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा है और उसका आंखों देखा हाल उसी समय पुणे में बैठ के संजय साहब कर रहे हैं, लगभग 150-170 किलोमीटर की दूरी से। अब यह समझना कि आखिर उस मैदान पर उस समय हो क्या रहा था, दिख क्या रहा था, तो उसके लिए आपको भगवत गीता का समय सारणी को थोड़ी सी समझना पड़ेगा। पहला सवाल, आखिर भगवत गीता साल के किस महीने में बोली गई थी? जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, किस महीने में? इसका उत्तर यह है कि भगवत गीता यानी महाभारत का पहला दिन जो है वो अगहन महीने के मोक्ष एकादशी में बोला गया है। नहीं समझे? बेसिकली इंग्लिश कैलेंडर की हमें इतनी आदत पड़ गई है कि हिंदी कैलेंडर के नोमेनक्लेचर्स हमें एक बार में समझ नहीं आते। हिंदी साल में भी 12 महीने होते हैं, वो पृथ्वी की चक्र के हिसाब से नहीं, चंद्रमा के चक्र के हिसाब से देखा जाता है। और इसमें से जो 9वां महीना है वो है अगहन। अगहन के महीने में मोक्ष एकादशी में भगवत गीता बोली गई थी। अगर हम इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो इसके हिसाब से वो महीना था नवंबर का। शायद आपको ध्यान आए कि भारत में कुरुक्षेत्र में आज भी साल के नवंबर महीने में गीता फेस्टिवल वहां मनाई जाती है बहुत धूमधाम से। तो नवंबर के महीने में कुरुक्षेत्र में भगवत गीता का वाचन हुआ था। उसके बाद यह समझना जरूरी है कि क्या वक्त हो रहा होगा। तो इसका अनुमान हम इस चीज से लगा सकते हैं कि लड़ाई के रूल्स क्या थे। लड़ाई के रूल्स ये थे कि लड़ाई सूर्योदय के बाद से शुरू होती थी और सूर्यास्त के बाद नहीं हो सकती थी। हालांकि इस रूल को बहुत बार महाभारत के 18 दिन में तोड़ा गया है, लेकिन हम ये मान सकते हैं साल के लड़ाई के पहले ही दिन ऐसा नहीं हुआ हो। तो शुरुआत में ये नवंबर को, इनफैक्ट एंड वीक ऑफ नवंबर का सुबह के टाइम है जब ये घटना देख रहे हैं संजय बहुत दूर से। अब इस चीज का अनुमान लगाना भी जरूरी है कि एग्जैक्टली कुरुक्षेत्र की उस जमीन पे कितनी बड़ी फौज वहां पर मौजूद थी। इसके लिए आपको मुझे फौज का थोड़ा स्ट्रक्चर समझाना पड़ेगा कि किसके पास कितनी फौजें थी। आपने सुना होगा, महाभारत टीवी सीरियल भी आया था कि कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना थी और पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना थी। इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए, हमारे भारतवर्ष की बैटल स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छी रही है, काफी सुनियोजित रही हैं। जैसे कि 4 तरह के मुख्यतः युद्ध में वॉरियर्स होते थे। वो एक पैदल सेना रहती थी जो चलते हुए जाते थे। दूसरा जो घुड़सवार होते थे जो घोड़ा भी चलाते थे, साथ में लड़ाई भी करते थे।
तीसरे जो होते थे तो हाथी पे बैठ के लड़ाई करते थे। हाथी पे बैठ पे 4 से 6 योद्धा एक साथ बैठ सकते थे और वहां से ऊपर से लड़ाई कर सकते थे। बहुत बार राजा लोग कंफर्टेबली बैठने के लिए हाथी का इस्तेमाल करते थे, या फिर ड्रम बजाने के लिए, जैसे संदेश देने के लिए हाथी का इस्तेमाल होता था। और चौथा जो इन सबसे हाईएस्ट इन द हायरार्की माना जाता है, वो है रथ। रथ एक प्रोमोशन वाला रैंक था, क्योंकि रथ में एक योद्धा को सिर्फ युद्ध पे ध्यान देना है। जो रथ चलाने का काम है उसके लिए एक डेडिकेटेड ड्राइवर मतलब सारथी उसके पास रहता है, और युद्ध में नियम के अनुसार सारथी पे कोई हमला नहीं किया जा सकता। तो इस तरह के 4 स्तंभ होते हैं इस युद्ध के। अब सबसे छोटी यूनिट जो उस समय थी वो एक रथ की थी, एक हाथी था, 3 घुड़सवार थे और 5 पैदल यात्री थे। इसको पत्ती कहते थे। ये सबसे छोटी यूनिट मानी जाती थी उस समय के आर्मी की। और ऐसी पत्ती लगभग 22,000 ऐसी पत्तियों को मिलाकर एक अक्षौणी सेना मानी जाती थी। इस तरह से पांडवों के पास 7 अक्षौणी और कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना थी। अगर इसका थोड़ा हम कैलकुलेशन करें तो कुल मिला के एट द एंड रिजल्ट बताऊं तो पांडवों के पास कुल मिला के 15 लाख की सेना थी और कौरवों के पास तकरीबन 24-25 लाख की सेना थी। तो अब गिनती आसान है, उस समय उस भूमि पर कुल मिलाकर तकरीबन 40 लाख योद्धा मौजूद थे। अगर आपको आंकड़ों से बहुत अंदाजा नहीं लग पा रहा हो तो ये बता दूं कि भारत के गुजरात राज्य के शहर सूरत की जनसंख्या 2011 सेंसस के हिसाब से तकरीबन 40 लाख थी। तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि सूरत की सारी जनसंख्या अगर एक मैदान में खड़ी हो जाए युद्ध के लिए तो वैसा विहंगम दृश्य था महाभारत का। आते हैं, ये तो संजय को दिख रहा था दूर से कि इतनी 40 लाख की कुल मिला के योद्धा है। नवंबर के टाइम का हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है और सुबह का वक्त है। इसके साथ दुर्योधन को क्या दिखता है जो संजय नोटिस करते हैं कि दुर्योधन पांडवों के व्यूह रचना को स्टडी करते हैं। अब समझने वाली बात है व्यूह रचना क्या है। यह भी एक बैटल स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि 2 सेनाएं आती हैं आपस में टकराती हैं, ऐसा नहीं होता था। बहुत सुनियोजित और प्लान लड़ाई होती थी, व्यूह बनते थे। इसको समझने का सबसे सिंपल तरीका है, एक खेल होता था जिसे चतुरंग कहते हैं। चतुरंग खेल में इसी तरह के पाशे होते थे। इसका मतलब जैसा अगर आपने चेस खेला हो तो बिल्कुल चेस जैसा। इनफैक्ट कहा जाता है चतुरंग के बाद ही चेस की उत्पत्ति हुई है। चतुरंग में भी चेस के हिसाब से एक राजा होता था, एक रानी या मंत्री, उसके बाद घोड़े जो उसी तरह की चाल चलते थे, एक बिशप होता था। नहीं, चतुरंग में बिशप नहीं होता था, मतलब ऊंट नहीं होता था, उसमें उसकी जगह पर गज होता था, मतलब हाथी होता था। और हम जिसे आज हाथी कहते हैं चेस में, वो बेसिकली रथ होता था उस समय। तो चतुरंग का खेल उस समय खेला जाता था जो एक बैटल स्ट्रेटेजी गेम था। और उसी तरह युद्ध भूमि में व्यूह रचना बनाई जाती थी। व्यूह रचना किस हिसाब से क्या सोच के बनाते थे? व्यूह रचना बनाते समय इस बात का ध्यान रखते थे कि आखिर उस दिन के युद्ध के लिए हम चाहते क्या हैं। क्या किसी एक योद्धा के पीछे पड़ के उसको न्यूट्रलाइज करना है, या फिर किसी को बंदी बनाना है, या फिर दिन काटना है, अपना डिफेंस करना है। इसके हिसाब से व्यूह रचना रची जाती थी। पहले दिन, महाभारत के पहले दिन जो पांडवों ने व्यूह रचना रची थी, जिसको देखकर दुर्योधन घबरा गए थे, वो वज्र व्यूह था। बेसिकली पहले दिन दोनों तरफ से यही कोशिश की गई थी कि एक दूसरे के राजा को बंदी बनाकर पहले ही दिन महाभारत का युद्ध खत्म कर दिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं ऐसा हुआ नहीं था। उस व्यूह रचना के बावजूद कोई किसी को नहीं पकड़ पाया था और युद्ध 18 दिन तक चला था। तो पांडवों की व्यूह रचना देखकर दुर्योधन अपने आचार्य गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। अब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों? आखिर इसको हम आज की परिप्रेक्ष्य में देखें तो जैसे हम कभी एग्जाम्स देते हैं, परीक्षा देते हैं, तैयारी अच्छी बुरी जैसी भी हो, लेकिन ठंड के मौसम में एग्जाम हॉल में जाते हैं और हाथ पैर बिल्कुल कांप जाते हैं और रूह से निकल जाती है।
तो क्या ऐसा हुआ था दुर्योधन के साथ, या दुर्योधन इतने शिष्ट थे कि युद्ध से पहले वो गुरुदेव का आशीर्वाद लेने गए थे? क्या लगता है आपको? ये उनका रिस्पेक्ट था, आदर था, या डर था, या संशय था? बेसिकली दुर्योधन शुरुआत में जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने बल पे थोड़ी शंका जरूर थी, इसीलिए वो आने वाले श्लोक में अपने सारे योद्धा और पांडवों के योद्धा का एक एक करके आकलन करते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, दुर्योधन जानते थे कि उनकी सेना पांडवों से कहीं ज्यादा बड़ी है। पांडवों की 15 लाख के मुकाबले उनके पास 25 लाख की सेना थी। इनके पास ऐसे योद्धा थे जो कि अति महारथी थे। भीष्म एक अति महारथी योद्धा थे, द्रोणाचार्य अति महारथी थे, और कर्ण भी अति महारथी थे। मतलब इनके पक्ष में, कौरव के पक्ष में 3 अति महारथी योद्धा थे, जबकि पांडवों के पक्ष में सिर्फ अर्जुन इकलौते अति महारथी थे, बाकी सभी के सभी महारथी योद्धा थे। और जो कृष्ण थे, जो अति महारथी थे, वो इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेने का निर्णय कर चुके थे। तो दुर्योधन को इसमें आश्वस्त होना चाहिए था कि उसके पास ज्यादा अति महारथी हैं। भीष्म के पास ऐसी शक्ति है कि वो इच्छा मृत्यु की वरदान प्राप्त है। कर्ण उनके पक्ष में था, जिनके पास अलौकिक शक्ति थी। उनके पास द्रोणाचार्य थे, जिन्होंने खुद परशुराम से ही शिक्षा प्राप्त की थी। इनफैक्ट भीष्म ने, द्रोणाचार्य ने और कर्ण तीनों ने भगवान परशुराम से खुद शिक्षा प्राप्त की थी। इतना अतुल्य बल था उनके फेवर में, फिर शंका क्यों? इसका कारण है उनका धर्म। इनमें से चाहे वो भीष्म हो चाहे द्रोण हो, वो अपने निजी धर्म में बंधे होने की वजह से पांडवों के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। वो धर्म जानते थे, इस बात का पूरा ज्ञान था दुर्योधन को। ये उसके डर का भी कारण था और उसके आने वाले बातचीत करने का भी कारण था। उनके निजी धर्म को बार बार ललकारना ये दुर्योधन के फायदे में जाता था, ताकि वो धर्म का विचार न करके अंधाधुंध लड़ाई करें, सिर्फ नुकसान पहुंचाए सामने वाले पांडवों की सेना और पांडवों को, बिना विचार किए क्या सही है और क्या गलत है। अब इसका फिलॉसफिकल विश्लेषण करते हैं। देखिए, दुर्योधन का क्या संशय होना गलत था? क्या ऐसा संशय अर्जुन को नहीं हुआ अपनी काबिलियत, अपने आत्मबल पर, या फिर धर्म संकट पर? तो क्या संशय होना गलत बात है? नहीं, संशय होना गलत बात नहीं है। चाहे इंसान कितना भी बलवान हो, उसको संशय हो सकता है, पर निर्भर इस बात पे करता है कि वो संशय होने की स्थिति में क्या करता है, वो उत्तर कहां ढूंढता है, इसका निवारण कहां ढूंढता है। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, अपने और पांडवों के साथ जितने योद्धा हैं उनकी गिनती करी आश्वस्त होने के लिए। इसके विपरीत अर्जुन के साथ कृष्णा है। कृष्णा उन्हें यही सारे आंसर्स अपने अंदर देते हैं, अपने अंदर के योद्धा से परिचित कराते हैं। लिटिल कृष्णा हम में भी है। अहम हमेशा वहम को पैदा करता है। लिटिल कृष्णा हमें अंधकार से उजाले की तरफ ले जाता है। आइए इसी लिटिल कृष्णा को हमारी आवाज बनाएं। आने वाले 9 श्लोक दुर्योधन द्वारा बोले जाएंगे। इसकी शुरुआत हम कल से करेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण।